26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख जिसे भारत शायद ही कभी भुला पाएगा। ये वो दिन था जब मुंबई पर एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आज हम इसी हमले के पीछे की साजिश, उसकी बनावट और उसके दूरगामी असर को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। पूरी कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ इस एक नंबर से, 10। जी हां, सिर्फ 10 आतंकवादी। ये पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से थे, जिन्हें खास तौर पर इसी मिशन के लिए तैयार किया गया था। 60 घंटे, 2.5 दिन से भी ज्यादा, ये वो समय था जब तक भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई सचमुच आतंक के साए में जी रही थी, हर पल एक अनजाने खौफ में। और आखिर में ये नंबर जो सब कुछ बयां कर देता है, 175। इस हमले में 9 हमलावरों समेत 175 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये उस तबाही का पैमाना था। तो 26 नवंबर 2008 को हुआ क्या? 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसते हैं और एक साथ कई जगहों पर हमला बोल देते हैं। होटल, रेलवे स्टेशन, एक यहूदी केंद्र। ताजमहल पैलेस होटल का ये जलता हुआ गुंबद, ये तस्वीर उस रात की दहशत का प्रतीक बन गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? सिर्फ 10 लोग, और उन्होंने एक पूरे शहर को, एक महानगर को बंधक बना लिया। इतना बड़ा और इतने प्लानिंग के साथ किया गया हमला आखिर हुआ कैसे? तो इस कैसे का जवाब हमें हमले वाले दिन में नहीं मिलता। नहीं, इसका जवाब छिपा है सालों पहले की गई एक बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग में। ये आतंक की एक ऐसी साजिश थी जिसे बड़ी बारीकी से बुना गया था। इस साजिश का जो मेन आर्किटेक्ट था, उसका नाम था डेविड कोलेमन हेडले, एक पाकिस्तानी अमेरिकी। जैसा कि यहां दिख रहा है, उसने हमले से 2 साल पहले 2006 में ही मुंबई की रेकी शुरू कर दी थी। उसने कई बार भारत का दौरा किया और यहां तक कि उस समुद्री रास्ते का भी पता लगाया जिससे आतंकवादियों को मुंबई में घुसना था। हेडली का तरीका बड़ा स्मार्ट था। उसने मॉडर्न टेक और ओल्ड स्कूल जासूसी दोनों को मिला दिया। उसके पास अमेरिकी पासपोर्ट था, तो वो एक बिजनेसमैन बनकर आसानी से भारत आता जाता रहा। उसने गूगल अर्थ और जीपीएस का इस्तेमाल करके ठिकानों की एकदम सटीक मैपिंग की और वीडियो बनाकर पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को भेजे। तो तैयारी तो टॉप नॉच थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ अच्छी तैयारी ही काफी नहीं थी। इस हमले को इतना डेडली बनाया इसके यूनिक कमांड स्ट्रक्चर ने, जिसे हम स्टार शेप अटैक कह सकते हैं। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, सोशल नेटवर्क एनालिसिस, पर इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये बस एक तरीका है ये देखने का कि किसी ग्रुप में लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, कौन किससे बात कर रहा है और इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसे हो रहा है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट में जो है वो एक थियोरेटिकल स्टार नेटवर्क है, मतलब एक सेंट्रल पॉइंट जिससे सब कुछ जुड़ा है। और राइट में वो 26/11 हमले का एक्चुअल कम्युनिकेशन नेटवर्क है। देखिए, एकदम परफेक्ट स्टार। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स एक रिमोट कंट्रोल की तरह मुंबई की टीमों को डायरेक्ट कमांड दे रहे थे। और ये डेटा, ये नंबर्स भी इसी बात को प्रूफ करते हैं। ये टेबल दिखाती है कि कौन सा हैंडलर कितना इंपॉर्टेंट था। वसी नाम के हैंडलर का स्कोर देखिए, 50, बाकियों से कहीं ज्यादा। यानी वही था वो सेंट्रल हब, वो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो जमीन पर मौजूद हर टीम को कंट्रोल कर रहा था। तो एक तरफ थी ये सुपर प्रिसाइज प्लानिंग। अब वापस चलते हैं उन 60 घंटों में और देखते हैं कि जब ये प्लान जमीन पर उतरा तो शहर ने कैसे फाइट बैक किया। यहां पर दोनों तरफ का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ टेररिस्ट्स कोऑर्डिनेटेड साइमल्टेनियस अटैक्स कर रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान से सैटेलाइट फोन पर रियल टाइम गाइडेंस मिल रही है, और दूसरी तरफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, जिन्हें शुरू में अंदाजा ही नहीं था कि ये कितना बड़ा हमला है। एनएसजी कमांडोज को दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग गए, और ये डिले, ये टाइम गैप बहुत कॉस्टली साबित हुआ। और पाकिस्तान से निर्देश कितने क्रूर थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट से लिया गया एक कोट है, जिसमें हैंडलर्स आतंकवादियों को साफ साफ कह रहे हैं कि होटल की इमारत में आग लगा दो। मकसद सिर्फ एक था, ज्यादा से ज्यादा तबाही। लेकिन इसी केओस और अंधेरे के बीच कुछ हीरो भी सामने आए। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अजमल कस्साब को जिंदा पकड़ लिया, और उनकी ये कुर्बानी पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई।
हमले तो 60 घंटों में खत्म हो गए, लेकिन उनकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, न्याय कैसे मिला और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा। जो इकलौता आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब, उस पर मुकदमा चला। नवंबर 2008 में उसकी गिरफ्तारी हुई और 4 साल बाद नवंबर 2012 में उसे फांसी दे दी गई। न्याय का एक चक्र पूरा हुआ। लेकिन इन हमलों का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। इसका जियोपॉलिटिकल फॉलआउट बहुत बड़ा था। भारत पाकिस्तान की शांति वार्ता पटरी से उतर गई। पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर पर गया। दुनिया भर के देशों ने अपनी अर्बन काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज बदल दी। और हां, भारत और अमेरिका के बीच इंटेलिजेंस कोऑपरेशन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। तो 26/11 ने एक बात तो साफ कर दी कि आज का आतंकवाद वो सरहदों में नहीं बंधा है। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कहीं से भी कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड नेटवर्क दुनिया में सिक्योरिटी का, सुरक्षा का असली मतलब क्या है।